उन्होंने कसम खाया, जब तक हम अपने रामलला को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे और मंडक नहीं छाया जा। ये प्रण से उन्होंने गया। 7 दिन तक युद्ध चला। युद्ध में उन्होंने प्राप्त हुए। उन्होंने जो है फिर शाही सेना को पठाई के उनका घर जो है गजराज सिंह का इतना बड़ा मकान था कि हाथी जो है सजी सजाई फाटक से हलती थी, आंगन तक जाती थी और वापस आती थी। उनको तोप लगाकर उनको गढ़वा करा दिया। बाबा की प्रतिज्ञा थी, बाबा की प्रतिज्ञा थी कि जब तक ये रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगी तब तक हम लोग न पगड़ी बांधेंगे, न माड़ो छाया जाएगा, न पैर में न चमड़े का सूच पहनेंगे। यही प्रतिज्ञा थी बाबा का। कसम राम की खाते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। ये नारा तो आपने जरूर सुना होगा और आज वो नारा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 22 जनवरी को रामलला टाट से उठकर महल में मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 500 साल पहले इस गांव के एक ठाकुर साहब ने भी ये वचन लिया था कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बनेगा तब तक ना जूते पहनेंगे, ना पगड़ी लगाएंगे, ना ही सर पे छाता लगाएंगे, यानी कि छत्र लगाएंगे, जो कि छत्रियों की शान होती है। और आज उन्हीं के परिवार के लोग यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह सूर्यवंशी। नवाब सिंह सूर्यवंशी जी, कौन थे जिन्होंने ये कसम खाई, ये वचन लिया कि भैया अगर मंदिर नहीं बनेगा तब तक ना छाता लगाएंगे, ना पगड़ी पहनेंगे, ना जूता पहनेंगे? हमारे ठाकुर गजराज सिंह हमारे पूर्वज थे, हम उनकी 9वीं पीढ़ी हैं, हमारे परदादा थे वो। क्या कहा था, क्या वचन लिया था उन्होंने 9वीं पीढ़ी पहले, जो कई सौ साल पहले क्या वचन उन्होंने लिया था? आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी राम मंदिर को ध्वस्त करने की नीयत से आया और उसने तोप लगा करके राम मंदिर को ध्वस्त भी कर दिया था, गिरा दिया था हमारे रामलला का मंदिर उस समय 500 साल पहले, 528 ईस्वी में। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली तो उन्होंने जो है मात्र 2 दिन में यहाँ के अगल बगल 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया। रास्ते में जो है सबको लेकर निकल पड़े। रास्ते में सूर्य भगवान का मंदिर है जो हमारे कुल देवता भी हैं। वहीं पर सभी लोगों ने कसम खाई कि जब तक हम यहाँ आक्रांता से, मुगलों से रामलला का अपना मंदिर नहीं बनवा लेंगे, स्थापित नहीं करा लेंगे, तब तक जो है हम लोग जो है जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी और जूता और छाता नहीं धारण करेंगे। और उसके बाद फिर वहीं से सभी लोगों ने कसम खाई। फिर सभी लोग साथ में निकल पड़े, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए निकल पड़े। फिर गए सभी लोगों ने मिल करके युद्ध लड़ा। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। खून की नदियाँ बही और उसी खून के गारे से जो है बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जो है मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा। जब हमारे बाबा शहीद हो गए तो उसने शाही सेना को जो के साथ में तोप भेज करके हमारा घर, जो हमारे जहाँ बाबा हमारे रहा करते थे, वो जो है उनका घर जो है तोप लगा करके गिरवा दिया गया था। और तभी से जो है हम लोग जो है वचन निभाते चले आ रहे हैं। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो थी, हमारे पहले थे, हमारे पिताजी हैं, इन्होंने हमको बताया, इनके पिताजी ने बताया, सब निभाते चले आए। आज वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के जो है उससे हमारे रामलला का, जिनके हम वंशज हैं भगवान श्री राम के, उनका आज मंदिर बन करके, घर बन के तैयार हो गया है। अब टाट से जो है ठाट में जाने की केवल बारी है, घर तो उनका बन गया है। तो अब जो है 22 तारीख को चले जाएंगे। और हम लोग 22 तारीख को ये सूर्यवंशियों का 115 गांव है, इसमें 80 सबसे पहला गांव है। यहाँ पे 5000 से ज़्यादा आबादी का है, क्यों सूर्यवंश क्षत्रिय हैं। होली और दीपावली हम पूरा जो है पूरा गांव जो है एक साल जन्मा एक ही दिन मनाएंगे। यानी 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिवाली बनेगी, ऐतिहासिक होली बनेगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी 22 तारीख, आपको भी इंतजार है? हमको भी इंतजार है बहुत। हम लोगों को इतनी खुशी है कि अब उस खुशी को हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। बस हनुमान जी नहीं है कि हम लोग सीना फाड़ के दिखा दें, क्योंकि इसलिए 2 चीज़ें हैं। एक तो वो भगवान है श्री राम जी, और एक तो हमारे वंशज भी हैं, हमारे पूर्वज भी हैं। वो तो हमारे पूर्वज होने के नाते जोड़ लीजिए, चाहे भगवान के नाते जोड़ लीजिए, हम लोगों को बहुत अपार खुशी है। मतलब खुशी की कोई सीमा नहीं है सर। खुशी की कोई सीमा नहीं है। बाबा क्या नाम है आप? हमारा नाम दयाराम सिंह सूर्यवंशी सराय राशि। अच्छा इधर आइए ज़रा। कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। एक भाई हमारे गुजर गए, 4 भाई मौके पर मौजूद हैं। अच्छा, ये किसने बताया कि ये वचन हमारे बाबा ने लिया, पर बाबा ने लिया, पर दादा ने लिया कि भैया जूता नहीं पहनना है, पगड़ी नहीं पहननी है, छतरी नहीं लगानी है, क्योंकि छत्रियों की शान होती है पगड़ी? हमारे पिताजी राजजोत सिंह, श्री राजजोत सिंह, हमारे उनके पिताजी श्री सूर्यप्रकाश सिंह। हमने जो जानने लायक हुए, हमारे पिता
बाबा सूर्यप्रकाश सिंह, वो जानते थे, उन्होंने हमको बताया, फिर हमारे पिताजी ने बताया, फिर हम अपने भाइयों को बताया, और आज जो आने वाली पीढ़ी है सबको इसी बात क्या बताए पीढ़ी को? हमारे पीढ़ी को बताया कि हमारे गजराज बाबा जो थे यहाँ से गए, जो है जब मुगल के जो राज आया तो उन्होंने जो है रामलला को ध्वस्त कर दिया। यहाँ से वो सैनिक लेकर यहाँ भाला और यही तलवार और यही फरसा, यही इनका हथियार था। उनके पास टोपियाँ और गोलियाँ थी। यहाँ से इकट्ठा होकर गए सूर्यकुंड का पोखरा, यही हमारे बगल में दर्शन नगर बाजार के पास सूर्यकुंड है, और वहाँ उनका पोखरा है, सूर्य भगवान का मंदिर है। वहाँ अपने कुल देवता के सामने उन्होंने कसम खाया, जब तक हम अपने रामलला को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे और मंडक नहीं छाया जा। ये प्रण से उन्होंने गया। 7 दिन तक युद्ध चला। युद्ध में उन्होंने प्राप्त हुए। उन्होंने जो है फिर शाही सेना को पठाई के उनका घर जो है गजराज सिंह का इतना बड़ा मकान था कि हाथी जो है सजी सजाई फाटक से हलती थी, आंगन तक जाती थी और वापस आती थी। उनको तोप लगाकर उनको गढ़वा करा दिया। इसी में जो है तब से जो है ये कसम चली आ रही है और हम लोग यही निभा रहे हैं कि भाई जैसे तेता में रामा अवतार कहे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिन्होंने राजा दशरथ ने वो उस समय कहा जब कैकेयी ने कहा कि अब या तो अपने बात से विचलित हो जाओ या तो जो है अपन वचन दियो, तो वो विचलित नहीं हुए। तो वहीं पर कहे थे राजा दशरथ ने, लिखे चाहे जय चौपाई को हो, भला उच्चारण किए राजा दशरथ ने किया त्रेता युग में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया और जो राम को बंद दिया और भरत को गद्दी, और उसके बाद चले गए देवलोक को, अपना वचन नहीं टारे। उसी किसी महाभारत में भीष्म ने प्रण किया कि जब कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, खाली आपका रथ हाँकब हम और जौन बा अस्त्र न उठाओ, तो उन्होंने कहा कि तो अस्त्र गह के नारायण, कि तो रण से भागे पीठ दिखाई हो पारस सहित मुरारी। तो नारायण को अस्त्र उठवा लिए। भीष्म पितामह ने वो प्रण किया। वही प्रण आज गजराज बाबा की थी, भीष्म प्रण, कि आज जोगी और मोती अवतारिक पैदा हो गए। जैसे रामा अवतार हुआ त्रेता में, द्वापर में कृष्णा अवतार, कल युग में जोगी और मोती का अवतार हुआ है। और इनका जो है जो ये काम हो रहा है, नहीं होता नहीं। राजनीति के मुद्दे पर तो आज कई बार जब से देश आज़ाद हुआ तब से चाहे होते तो तभी है जो है हिंदुस्तान कायम हो जाता, हमारे रामलला बैठ जाते। ये तो राजनीति का सब मुद्दा बनाए घूम रहे थे। ये तो जोगी और मोदी अवतार हुआ, उनकी मर्जी घूमी, बिना उनके मर्जी कुछ हुआ तो नहीं। तो बाबा एक बात बताइए, कितने सालों तक आपसे पहली पीढ़ी, उससे पहली पीढ़ी, उससे पहली पीढ़ी, क्या किसी बच्चे ने जूते नहीं पहने, ये पगड़ी नहीं लगाई, छाता नहीं लगाया? हाँ, बच्चे ने जो है कपड़े उपड़े के जूते पहनते थे, हम लोग पहने थे, जूते पहनते थे। मतलब तब वो चमड़े के जूतों का कसम खाई थी, पनही जिसको कहते, उसमें नाल लगी रहती थी, चमाड़ देते, चमड़ा का जूता मिलता था, उस पनही को जिससे जो है वो उन्होंने कसम खाई थी। ये तो फाइबर चल गया, प्लास्टिक चल गया, तब से सब लोग पहन रहे हैं, अपना काम उसी में चला रहे हैं। चमड़े जब तक ये जूता नहीं चला था जो मैं पहना हूँ, ये भैया पहने हैं, चलता था पौला, चलता पौला कहते हैं, इसमें रसरी बांधी जाती थी गोड़ में, वही रसरी से गाय भैंस चराया जाता है। चाभा चोभा कुछ गिरे ना, चाटा पानी न लागे, पौला जिसको कहते। चमड़ा का जूता नहीं पहना गया, नहीं पहना गया। कहा थे खुशी अपार है। आपके भाई हैं? हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं आपके। बस हमसे न कहो, बस जय श्री राम। हाँ, उनको से ना बोलो कुछ। धन्य हो गए आज आप। धन्य हो गए, धन्यवाद। राम चाहिए, राम, हमें राम चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, राम चाहिए। योगी मोदी यस रहा, राम को लाग दे। और तारीख है जय श्री राम। गजराज बाबा, गजराज बाबा अमर रहे, बाबा अमर रहे। बाबा ये प्रण था, आपको लगता था कि जो गजराज बाबा ने वचन दिया है वो पूरा हो पाएगा, या लगता था कि नहीं कई पीढ़ियां तो निकल गई, 9वीं पीढ़ी में देख रहा हूं उनको, आपकी 9वीं पीढ़ी वो खड़ी है, 8 पीढ़ी तक ना कोई जूता पहनता था, ना कोई जो सर का ताज होता है वो लगाता था, ना छतरी लगाता था, लेकिन 9वीं पीढ़ी में आपको ये कैसे लगा कि भाई 9वीं पीढ़ी तक आते आते ये वचन जो है वो पूरा होगा और रामलला टेंट से उठकर महल में जाएंगे? लस्तका लगा तब है, जब ताला खुला तब है। जो ने संबंध में ताला खुला याद नहीं है, ताला खुला तब है याद आ गया कि ये एक दिन भगवान आएंगे। कोट ये कोट से वह कोट गया, मोदी योगी आ गए,
रामलला आ गए और राजनीति कूटनीति तो कुल चलते रहा, वो तो वह पर सेकत रहे। तो आज आपने पहली बार ये सिर पे पगड़ी पहनी है? पहली बार सिर पर पगड़ी बांधे, पैर में जूता पहने, छतरी लगाए थे, छाता घर पे रख होता है और सब कुछ चकाचक चौचक चकाचक हो गए। आज आपने भी पगड़ी लगाई है। कहते हैं कि गांव देहात में जब भी जाते हैं, शादी में, विवाह में, मंडप में या कोई भी शुभ कार्य होता है तो पगड़ी जरूर लगाते हैं सर पे। ना हमारे यहाँ पगड़ी नहीं लागत है बाबू। अच्छा। हमारे यहाँ सिर्फ ब्याह वहाँ और धरा यात्रा खाली बस, और कुछ नहीं। पगड़ी नहीं लगाते? ना 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 हैं? नहीं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो 8वीं पीढ़ी, आपने बताया, मैं पहले सुन रहा था कि आपने 8वीं पीढ़ी आप हो और 9वीं पीढ़ी भाई साहब हैं। क्या जब आपके यहाँ दूल्हा आता था बेटिया को ब्याहने के लिए, तो क्या वो भी सर पे पगड़ी नहीं लगाता? नहीं लगा, कौन नहीं लगा। अच्छा, वो दूसरे उससे क्या मतलब? हम लोग जो है पगड़ी नहीं बांधते थे, मौर रखी जाती थी बस। अच्छा। पगड़ी नहीं बांधी जाती। आपकी जो शादी हुई? हाँ, हमारी शादी हुई, जो मौर रखा गया, पगड़ी नहीं बांधा गया। नहीं। चाचा, इनकी जब शादी हुई? मौर से अभी तक शादी होती, अब यही पगड़ी बांधा जाएगा, अब वो भी छाया जाएगा, अब तो कुल होगा। सारी कसम खत्म हो गई, या तो सब सारी काम खत्म हो गया। यानी आज पूरी तरीके से सूर्य भगवान के मंदिर में आपने पूरे सूर्यवंशी समाज ने, क्षत्रिय समाज ने, उसका जो कसम, जो वचन था, आज वो पूरा हो गया। आज हम लोग जो है वहाँ सूरजकुंड गए, वहाँ पूजा पाठ हुआ, वहाँ सारे लोग जो है साफा बांधे, जूता पहने, छतरी लगाए, वहाँ भगवान के सामने उनका जो है आराध किए, जो है पूजा पाठ किए, और वहाँ आज गजराज बाबा हमारे वहाँ कसम खाए थे, आज उनकी कसम पूरी हुई। हम लोग बहुत खुशी है। 22 जनवरी रामलला अपने मंदिर विराट होंगे, जो है बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए योगी और मोदी जी को। जो है ये कौन है आपके? हमारे नाती लगते हैं। नाती है जी। ये 10वीं पीढ़ी हो गई? 9वीं पीढ़ी हुई? हाँ, 10वीं पीढ़ी हो गई है। 10वीं पीढ़ी? हाँ, 10वीं पीढ़ी। अब अगर इनकी शादी करेंगे तो बढ़िया फाड़ से माड़ो छाया जाएगा। पहले बात माड़ो नहीं छाया जाता था, अब माड़ो छाया, उसके बाद उनका सेहरा बनेगा। आप क्या माड़ा नहीं लगाया जाता? ना, हमारे माड़ो नहीं छाया जाता था। आज से कसम कर, माड़ो सर पे वो साफा और जूता और छतरी नहीं लगाया जाता था। अब इनके यहाँ, अब इसकी शादी जब होगी तो माड़ो होगा, सर पे जो साफा होगा और चमड़े का जूता होगा। तो शादी जब होगी तो सर पे बढ़िया पगड़ी रहेगी, क्षत्रिय वाली, और सर पे कह रहे हैं कि जूता भी बढ़िया वाला पहनाएंगे। क्षत्रिय वाला लुक होगा, जो समाज को जाता है कि समाज जैसे क्षत्रिय को मानती थी, क्षत्रिय छाता लेते हैं, पगड़ी पहनेंगे और जूता चमड़े का पहनेंगे। जी बिल्कुल। यानी खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। यानी सौभाग्य आप मानते हैं कि आप उसमें जन्म लिए हैं कि आप क्षत्रिय तो हैं ही, लेकिन वचन आज पूरा हो गया। जी, रामलला को अपने घर में स्थापित होते हुए देख सकते हैं। स्थापित होते हुए रामलला को देख सकते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? शोभा देवी। अच्छा, ये बताओ कितनी खुशी है आज आप? खुशी कितना पार है, बताए ना। खुशी है कि आज भगवान अपने घर में आ रहे हैं, हम लोग दर्शन करने जाएंगे, सब कुछ खुशी है। कागजात पूर्वजन के प्रतिज्ञा आज पूरी हुई गई। सब लोग बेटी की शादी मंडप छाया जाएगा, सब लोग नाती पोते की शादी में सब पगड़ी बांधेंगे, कागजात, तब सब प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब और क्या? कभी नाती पोते का शादी हुआ, आपके बिटवा का शादी हुआ, बेटा का, तो कभी पगड़ी नहीं लगाई? हाँ, मोर बांधे, मोर बस। बेटियों की शादी में पर साल तक भाई इनकी लड़की देवरानी है, इनके साथ मंडप नहीं छाया गया। खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के 4 बांस बांध के आम के पत्ते कैसे लपेट दिया जाता रहा बस। क्या कहेंगे आज, क्या कितनी आप लोग खुशी मानते हैं? क्योंकि पूरा देश तो खुशियां मना रहा है, लेकिन आपके पूर्वजों ने एक वचन लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि भैया पगड़ी नहीं लगाएंगे, और पगड़ी जो है वो शान होती है। लेकिन कैसे देखती हैं आपकी जब बेटियों की शादी हुई तो किस तरीके से हुई? आपने कभी लोगों को समझाया नहीं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो वचन पूरा यही ख़त्म कर दो, मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा? विश्वास था क्या? नहीं, बाबा की प्रतिज्ञा थी। बाबा की प्रतिज्ञा थी कि जब तक ये रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगी, तब तक हम लोग न पगड़ी बांधेंगे, न माड़ो छाया जाएगा, न पैर में न चमड़े का सूच पहनेंगे। यही प्रतिज्ञा थी बाबा का। हम लोग की आज अपार खुशी है, इतनी खुशी है कि क्या बताएं आपको, बहुत खुशी है। हम लोग सूर्य मंदिर पे सब पगड़ी पूजा हुआ, हम लोग गए थे, पूजा करके पगड़ी धारण किए और जूता था। आपके मन में आया, आप तो महिला हैं, क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं का जो दिल होता है वो थोड़ा नाजुक होता है, महिलाओं का जो दिल होता है वो सॉफ्ट होता है, तो कभी आपने सोचा कि बेटी की शादी हो रही है तो बनवा लें, आप भैया को बोल दें कि नहीं? हाँ, कि बाबा की प्रतिज्ञा थी, विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा? हाँ, विश्वास था कि राम मंदिर एक न एक दिन तो बनेगा ही। हम लोग को प्रतिज्ञा थी कि ये बनेगा राम का मंदिर।
इसीलिए हम लोग प्रतिज्ञा बनाए थे कि राम भगवान मर्यादा थे, मर्यादा में रहकर ही मंदिर बनेगी जरूर। हाँ, ये खुश हैं आप? बहुत खुश है। क्या क्या बनेगा? अरे पकवान बनाएंगे, मिठाई बनेंगे, पूड़ी सेवई बनेगी, सारी चीज़ बनेगी हमारे घर। होली दिवाली मनाएगी, एक साथ दिन में होली मनाया जाएगी, शाम को दिवाली मनाए, घर में पकवान बनाया जाएगा। और क्या, बहुत अपार खुशी हम लोग। चाची, आपने तो बेटी की शादी की है अभी। हाँ, बेटी की शादी तो की। बेटी की शादी अभी जब की है तो नहीं मनाया, सजाया मंडप? नहीं, 5 बांस गड़ा था, उसके किनारे किनारे आम का पल्लो लगा था और ऐसे शादी हुई। आप खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। योगी मोदी ने जो है राम लला को ला दिए, उनको अंदर कर देंगे, हमको बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। चाचा क्या कहेंगे? रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अब वो तारीख आ गई, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। बन रहा है? बन गया, मंदिर तो बन गया। अब तो भाई कुल उनका हो गया, अब तो पहुंच गए। अब तो जब 22 तारीख से जो है वो तो अंदर विराजमान होंगे। 22 के बाद जब हम मौका पाएंगे तो वहाँ मंदिर में जाएंगे भाई, वहाँ अपना भगवान का। हाँ क्या भैया? अब केवल टाट से ठाठ में जाना है। घर तो उनका बन के तैयार हो गया है। योगी और मोदी जी और पूरे देश की जितनी हिंदू जनता है, सभी लोगों ने अपना अपना जिसकी जो क्षमता थी, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है और मंदिर उसी सभी लोगों के योगदान से ही बन रहा है। और जैसे भगवान श्री राम मर्यादित थे, वैसे ही मर्यादा में रहते हुए आज उनका जो है मंदिर जो है बन रहा है। तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के मंदिर के लिए कहा गया था, कसम राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। तो वो कसम 22 जनवरी को पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने वचन लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, रामलला का घर नहीं बनेगा, तब तक ना पगड़ी लगाएंगे, ना जूता पहनेंगे, ना ही छाता लगाएंगे। लेकिन आज वो कसम, वो वचन, वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और ये पूरा समाज है जिन्होंने सूर्य भगवान के मंदिर में जाकर आज सर पे अपना ताज सजाया, पगड़ी लगाई, पैरों में जूता पहना और छतरी लगाकर आज उस वचन को पूर्ण होते हुए इस 9वीं 10वीं पीढ़ी ने देखा है। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या धाम से।